I hope all of you are in good health. Today we will start chapter number 8 whose title is Editing Cell Contents in Excel 2013. प्रीवियस चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया था और हमने ये सीखा था कि एक्सेल 2013 में डेटा को वर्कशीट्स में एंटर किस तरह से किया जाता है। हमने वर्कशीट्स क्रिएट करना सीखी, हमने वर्कबुक्स के बारे में डिस्कस किया। तो लास्ट चैप्टर में हमने ये देखा कि एक्सेल 2013 को हम यूज़ किस तरह से करते हैं। बट नाउ इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस हाउ कैन वी एडिट सेल कंटेंट्स। मीन्स जो हमने वर्कशीट्स बनाई, हमने मल्टीपल सेल्स में जो डाटा एंटर किया था, हम उस डाटा को चेंज कैसे कर सकते हैं। एडिटिंग का मतलब होता है टू मेक चेंजेस। So now we will learn how can we edit cell contents. Excel 2013 is a program that let us work with numbers in an organized manner. ठीक है, Excel 2013 में हम लोग नंबर्स से डील कर रहे होते हैं, हम डाटा एंटर करते हैं, हम मल्टीपल फार्मूलाज अप्लाई कर रहे होते हैं उस पर, और MS Excel के थ्रू हम डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में यूज़ कर सकते हैं। सो आवर फर्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज एडिटिंग सेल कॉन्टेंट्स। So there are two ways in which we can edit cell contents. हमारे पास दो तरीके होते हैं, टू मेथड्स हैं जिन्हें हम यूज़ करके MS Excel में सेल कॉन्टेंट्स को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट वन बाय ओवरराइटिंग। ओवरराइटिंग का मतलब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिंपल उसके ऊपर टेक्स्ट टाइप कर देते हैं। जब हम ओवर टाइप करते हैं तो जो प्रीवियस टेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाता है या रेज हो जाता है, और जो हमारा न्यू टेक्स्ट है वो उसकी जगह पे एंटर हो जाता है। एंड सेकेंड वे इज़ बाय मॉडिफाइंग देम पार्शली। इसमें हम ये करते हैं कि हम अपना टेक्स्ट डिलीट करेंगे। आपने जो प्रीवियस सेल्स में डाटा एंटर किया है, जो टेक्स्ट एंटर किया है, यू डिलीट ऑल द टेक्स्ट एंड आफ्टर दैट हम उस जितने भी हमारे सेल्स हैं हम उनमें दोबारा से अपना डाटा एंटर करते हैं। जो डाटा हमें रिप्लेस करना होता है या जो न्यू डाटा हम एंटर करना चाह रहे हैं, हम प्रीवियस डाटा को पहले डिलीट करेंगे, उसके बाद हम अपना न्यू डाटा उसमें एंटर कर देंगे। ऑन पेज नंबर 111 सेम चीज़ जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की कि ओवरराइटिंग में क्या हो रहा होता है और पार्शियल मॉडिफिकेशन किस तरह से होती है, वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। उसी के स्टेप्स बताए हैं जो अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि ओवरराइटिंग में हम सिंपली अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं और उस पर डाटा को ओवर टाइप कर देते हैं। बट इन पार्शियल मॉडिफिकेशन वी हैव टू क्लिक ऑन द सेल, उसका जो कंटेंट है प्रीवियस उसको डिलीट करना है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू एंटर द डाटा वंस अगेन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अनडू एंड रीडू। अगर हम अनडू और रीडू ऑप्शन की बात करें तो MS वर्ड या MS एक्सेल या MS पावर पॉइंट या माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस हम यूज़ करते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप यूज़ कर रहे हैं फॉर टाइपिंग डाटा या डाटा प्रोसेसिंग के लिए या एडिटिंग के लिए, हम जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं उसमें अनडू एंड रीडू मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। अनडू का मतलब यह है कि आप अपना लास्ट एक्शन रिवर्स कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई वर्ड टाइप किया है, उसको रेज किया, तो अगर आप अनडू प्रेस करते हैं तो जो रेज्ड वन है, जो रेज्ड डाटा है, वो दोबारा से रीअपियर हो सकता है। सो अनडू जो कमांड है हमारे पास, ये हमें अलाउ करती है हमारे लास्ट एक्शन को रिवर्स करने के लिए। सेम एज रीडू बटन हमारे पास क्या करता है कि वो हमारे पास अनडू कमांड, जब आप रीडू करते हैं ना तो अनडू का जो एक्शन परफॉर्म हुआ होगा उसको रिवर्स करता है। ठीक है, अनडू कमांड इज यूज टू रिवर्स लास्ट एक्शन परफॉर्म। आपने जो लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है, अनडू उसको रिवर्स करता है। एंड रीडू इज यूज टू रिवर्स अनडू कमांड। रीडू क्या करता है कि वो अनडू कमांड जो आपने अप्लाई की उसको रिवर्स कर सकता है। Our next topic is deleting cell contents. अब ये भी जब हम एक्सेल में डाटा एडिटिंग की बात कर रहे हैं, चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है डिलीटिंग द सेल कंटेंट्स। कि अगर आपने किसी सेल में कोई कंटेंट ऐड किया है एंड यू पीपल वांट टू डिलीट दैट कंटेंट, अगर कोई बाय मिस्टेक आपने गलत एंट्री उसमें एंटर किया, डाटा ठीक नहीं है, डाटा इज़ नॉट मेकिंग एनी सेंस, तो आप उस डाटा को वहाँ से डिलीट कर सकते हैं।
फॉर डिलीटिंग द कॉन्टेंट्स हम 3 मेथड्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट वन इज़ रियली वेरी सिंपल. आप सिंपली जिन सेल्स में से हमें डाटा डिलीट करना होता है, हम अपने उन सेल्स को MS एक्सेल में सेलेक्ट करेंगे और आपके कीबोर्ड पे जो डिलीट की की है, हम सिंपली उस डिलीट की की को या उस बटन को प्रेस करेंगे तो जितना भी कंटेंट आपके सिलेक्टेड सेल्स में एंटर हुआ था वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा. इसके बाद सेकंड मेथड हमारे पास ये है कि आप सेल सेलेक्ट करें, उसके बाद माउस का राइट बटन क्लिक कर दें. जैसे ही आप राइट बटन क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू डिस्प्ले होगा. उस मेन्यू में हमारे पास एक ऑप्शन आता है क्लियर कंटेंट्स का. ठीक है, आप जैसे ही क्लियर कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी सिलेक्टेड सेल्स हैं उसमें से जितना भी डाटा आपने एंटर किया है वो सारा डाटा इरेज हो जाएगा, वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा. नाउ थर्ड जो हमारे पास मेथड है फॉर डिलीटिंग सेल कंटेंट, दैट इज़ क्लिक ऑन द होम टैब. आपके जो टैब्स अगर हम अपने ऊपर रिबन में देखें तो वहाँ पे हमें मल्टीपल टैब्स शो हुई होती हैं. फॉर एग्जांपल फाइल, होम, इंसर्ट. तो आपने होम टैब पे क्लिक करना है. जैसे ही होम टैब पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड सारे ऑप्शंस हमें डिस्प्ले हो जाएंगे. उसमें हमारे पास एडिटिंग ग्रुप है. एडिटिंग ग्रुप में जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, जैसे ही हम उसके एरो को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी हमें क्लियर का बटन या क्लियर कंटेंट्स का जो बटन है वो डिस्प्ले होगा. द मोमेंट वी विल क्लिक क्लियर कंटेंट्स तो जितना भी डाटा हमारे सिलेक्टेड सेल्स में एंटर हुआ है दैट विल ऑटोमेटिकली बी डिलीटेड फ्रॉम देयर. ठीक है, एक्सेल शीट्स में जो डाटा एंटर हुआ है प्रीवियसली, हम उसको किस तरह से डिलीट कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.